का पेपर जो 27/8/2022 को आयोजित किया गया था कि जीके के क्वेश्चन, राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। टोटल हमारे पास 30 क्वेश्चन है, तो 1 बाय 1 राजस्थान जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है बनास, चंबल और सीप नदियाँ किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? कौन से जिले में त्रिवेणी संगम बनाती है? सवाई माधोपुर जिले में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। निम्न युग में से कौन सा युग राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात और सबसे कम लिंगानुपात 2011 के अनुसार आधारानुसार सही है? तो कौन सा सही होगा? हमारे पास डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, धौलपुर में सबसे कम लिंगानुपात है, तो ये करेक्ट होगा। नाकोड़ा पर्वत निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है? तो नाकोड़ा पर्वत यहाँ से जाना जाता है 56 की पहाड़ियों के नाम से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया गया है? तो भीलों के किस नृत्य में किया जाता है? यह किया जाता है भीलों के यहाँ से हमारे पास नेजा नृत्य में। भीलों द्वारा नेजा नृत्य किया जाता है जिसमें नकली युद्ध प्रदर्शित किया जाता है, युद्ध की तरह लड़ते हुए ये प्रदर्शित किया जाता है। नेजा नृत्य को नेजा है किसका? भीलों का नृत्य। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। कवि राजा बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित राजकवि थे? कवि राजा बांकीदास संरक्षित कवि थे जोधपुर के मानसिंह राजा द्वारा। जोधपुर के मानसिंह द्वारा कवि राजा बांकीदास संरक्षित किए गए थे, संरक्षित राजकवि थे। इतालवी विद्वान टेस्टोरी निम्न में से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? राजस्थानी व्याकरण पर लेख के लिए ये जाने जाते हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन सा डिग्री कॉलेज सबसे पुराना है? तो डिग्री कॉलेज हम यहाँ से देखें, डिग्री कॉलेज सबसे पुराना है महाराजा कॉलेज जयपुर। इन सब में से महाराजा कॉलेज जयपुर सबसे पुराना डिग्री कॉलेज है। निम्नांकित में राजस्थान में कौन से जिले में तेंदू की पत्ती का उत्पादन नहीं होता है? तेंदू की पत्ती का उत्पादन नहीं होता सिरोही जिले में, बाकी उदयपुर, बारां और झालावाड़ में तेंदू की पत्ती का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी नदी जालौर जिले में नहीं बहती है? तो जालौर जिले में नहीं बहने वाली नदी है मैनाली नदी नहीं बहती, बाकी बांडी, सूखड़ी और लूनी ये सारी नदियाँ जालौर जिले में बहती है। दयालदास री ख्यात प्रमुखतः किस राज्य का इतिहास वर्णित करती है? तो दयालदास री जो ख्यात है वो बीकानेर राज्य के इतिहास का वर्णन करती है। दयालदास की ख्यात बीकानेर राज्य का वर्णन, ये हमने याद रखना है। 19वीं शताब्दी में किस कवि को दरबारी चाटुकारिता से दूर रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखने के लिए लोक कवि कहकर पुकारा जाता है? शंकरदास सामोर को पुकारा जाता है। शंकरदास सामोर कौन सी सदी के कवि है? शताब्दी के, 19वीं शताब्दी के। और उन्होंने कौन से लोक कवि के नाम से अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की थी? ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखने की हुई। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 1977-78 में यह प्रारंभ किया गया। सेकंड ऑप्शन यहाँ से हमारे पास करेक्ट होगा। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में कौन सी है? नागौरी उच्च भूमि की औसत ऊंचाई है हमारे पास यहाँ से 300 से 500 मीटर। 300 से 500 मीटर ऑप्शन करेक्ट होगा। BWHW से अभिप्राय है यह शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु होती है, तो यहाँ से सेकेंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। किसी भी क्षेत्र में न्यूनतम सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की मात्रा होनी चाहिए सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए? तो यहाँ से सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए इसके लिए मात्रा होनी चाहिए 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा न्यूनतम सूखाग्रस्त के लिए 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। नेक्स्ट है यहाँ से किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था? सिरोही जिले में किया था। यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। हुड्डा सम्मेलन में कौन सा शासक सम्मिलित नहीं था? तो यहाँ से ये क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या के घनत्व के घटते हुए क्रम में कौन सा क्रम सही है? निम्न दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। घटते हुए क्रम में बताना है जनसंख्या, तो घटते हुए क्रम में देखें तो यहाँ से जयपुर की जनसंख्या, फिर भरतपुर, दौसा, अलवर इस तरीके से घटते हुए क्रम में है। तो यहाँ से जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर ये सिक्वेंस था। जोधपुर नहीं है तो बाकी ये सिक्वेंस हमारा करेक्ट है। जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा गया है उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया था। निम्न में से उस शासक का नाम क्या था? उस शासक का नाम था पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम ने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चंबल नदी का जल प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत है? तो चंबल नदी का जल प्रवाह क्षेत्र है 20.90%। 20.9% यहाँ से चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता निम्न में से कौन सी है? 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता राजस्थान में है यहाँ से हमारे पास 79.2%। 79.2% इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक है? शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक है यहाँ से हमारे पास अर्जुन लाल शेट्टी। शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक है।
दीर्घकालीन अकालग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान में निम्नांकित जिलों में कौन सा सही है? तो दीर्घकालीन अकालग्रस्त जिलों में है हमारे पास यहाँ से सेकंड ऑप्शन श्री गंगानगर, पाली और चूरू। श्री गंगानगर, पाली, चूरू करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? तुर्रा कलंगी ख्याल का मंचन किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए? रागमाला के चित्र यहाँ से चित्रित किए गए निसारदीन द्वारा। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, पुरातात्विक स्थल में धरतुल घाट के नाम से भी जाना जाता है। धरतुल घाट के नाम से जाना जाता है जोधपुरा यहाँ से जयपुर की सभ्यता है, यहाँ से धरतुल घाट के नाम से जाना जाता है। कौन सी निम्न में से कौन है राजस्थानी काव्य भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता है? भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता है वज्रसेन सूरी भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता है। 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत के शासक कौन थे? तो यह थे यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 में उदय सिंह 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत के शासक थे उदय सिंह करेक्ट आंसर है। निम्न झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है? मीठे पानी की झील नहीं है यहाँ से नवलखा, नक्की और लूणकरण सराय। तो छापर ताल या ताल छापर करेक्ट होता। तो ये यहाँ से मीठे पानी की झील छापर ताल भी लूणकरण सर झील मीठे पानी की नहीं है, ये हम यहाँ से जानते हैं। तो ये खारे पानी की झील है, करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ से। राजस्थान में जिले का कौन सा युग्म उच्चतम व निम्नतम विकास दर को दर्शाता है? तो उच्चतम विकास दर यहाँ से बाड़मेर की और निम्नतम गंगानगर की। तो उच्चतम व निम्नतम विकास दर को यह दर्शा रहा है। थैंक यू।